नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। घर वापसी पर आज जो बैठक थी वो फिलहाल संपन्न हो गई है। ये संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक थी जो आज संपन्न हो गई है। 27 नवंबर को किसान मोर्चा की अगली बैठक है, यानी इस दिन इन्हें बैठकर मंथन करना है। किसान मोर्चा की लगभग 2 घंटे तक आज बैठक चली है। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता हुई। प्रधानमंत्री के ऐलान पर 3 फैसले हुए। प्रधानमंत्री के ऐलान पर 3 फैसले हुए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होंगे, ये संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, जैसे कि 22, 26 और 29 के कार्यक्रम अपने समय से होंगे। 27 नवंबर को मोर्चा की दोबारा मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ओपन लेटर लिखा जाएगा। एमएसपी की कमेटी को लेकर ये ओपन लेटर लिखा जाएगा, जैसे कि पराली कानून के बारे में पत्र लिखा जाएगा। अगली मीटिंग के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। अगली मीटिंग आप जान रहे हैं, उसके बाद ये सब कुछ तय होगा कि आगे क्या करना है। फिलहाल जो किसानों का इसके पहले का कार्यक्रम था वो कार्यक्रम ठीक उसी तरह से होगा। किसान मोर्चा की आज की बैठक तकरीबन 2 घंटे चली है और उसमें यही निर्णय लिया गया है कि एमएसपी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा जाएगा। 27 नवंबर को दोबारा मीटिंग होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की। पराली कानून के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओपन लेटर लिखा जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। आज की जो बैठक हुई तकरीबन 2 घंटे चली है। रवि सर्राफ दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। रवि, मीटिंग तो खत्म हो गई, तकरीबन 2 घंटे मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला? संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या निर्णय लिया है? राहुल, देखिए, जो निर्णय लिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने वो ये लिया है कि 29 तारीख तक जितने भी कार्यक्रम पहले से निर्धारित हैं वो सारे कार्यक्रम होंगे। यानी कि 26 तारीख को जो किसानों का 1 वर्ष पूरा हो रहा है इस आंदोलन को, तो उसे बड़ा रूप देना है, वो कार्यक्रम होगा। 29 नवंबर को पार्लियामेंट घेराव का कार्यक्रम है, वो किया जाएगा। और कल लखनऊ में महापंचायत जो होनी है वो भी किया जाएगा। तो 29 तक जितने भी कार्यक्रम किसानों ने पहले से निर्धारित किए थे वो सारे कार्यक्रम होंगे। दूसरी जो मीटिंग होनी है वो 27 तारीख को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसमें तय किया जाएगा कि 29 तारीख के बाद कार्यक्रम किस तरह से रखने हैं, कि किसानों का आंदोलन किस तरह से चलेगा। किसानों को अभी भी इंतजार है कि बुधवार को जो कैबिनेट की बैठक होनी है सरकार की, उसमें क्या इस फैसले को वापस लेने का जो है हरी झंडी सरकार की तरफ से दिखाया जाएगा कैबिनेट की बैठक में, या फिर नहीं दिखाया जाएगा, या पार्लियामेंट तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो किसान संगठन के जो तमाम नेता हैं वो सरकार की कदम के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं कि सरकार क्या अब कुछ कदम उठाती है। सरकार कैबिनेट की मीटिंग में तीनों कृषि कानून को वापस लेने को मंजूरी देती है, या फिर पार्लियामेंट में तीनों कृषि कानूनों को वापस कब लिया जाएगा, इसको लेकर डेट क्या दिया जाता है, क्या सत्र के शुरुआत में ही किया जाएगा या मिड में किया जाएगा। तो किसानों को भी इस बात का इंतजार है। तो 29 तक जितने भी कार्यक्रम किसान नेताओं के द्वारा रखे गए थे वो सारे कार्यक्रम होंगे। कल महापंचायत उत्तर प्रदेश में होना है। 26 को बड़ा आंदोलन को एक स्वरूप देना है, तमाम बॉर्डर्स पर भीड़ इकट्ठी करनी है, क्योंकि 1 वर्ष पूरा हो रहा है। 1 वर्ष पहले का जो मंजर था बॉर्डर्स पे, वो उसी तरह की भीड़, एक ताकत फिर से दिखाने की कोशिश की जाएगी। और 29 नवंबर को ट्रैक्टर रैली की तैयारी की जा रही है बॉर्डर से लेकर संसद भवन तक। तो अब देखना होगा दिल्ली पुलिस इस ट्रैक्टर यात्रा की अनुमति देती है या नहीं देती है, और सरकार को तो भी जब ये इंतजार है कि बनाया गया किसान था अब क्या रवि, कदम उठाते हैं। क्योंकि जब इस प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई गई थी तब तो तीनों कृषि कानून एक्टिव थे। अब तो इनएक्टिव हो गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कह दिया कि संसद के सत्र के पहले दिन वो ये कार्य करेंगे। क्या फिर भी ये सारे कार्यक्रम होंगे? बिल्कुल राहुल, देखिए, फिर भी ये सारे कार्यक्रम होंगे, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए और उन्हें अपनी बात रखी और स्थिति स्पष्ट कर दी कानून को लेकर। फिर भी किसान के जो तमाम नेता हैं, आपने सुना होगा राकेश टिकैत खासतौर पे काफ़ी ज़्यादा मुखर हैं, तो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई जब तक पार्लियामेंट से इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है, और उनकी मांगे भी उन्होंने ऐड कर दी है कि जितने किसानों की शहादत हुई है, जान गई, उनको शहीद का दर्जा मिले, स्मारक बनाया जाए, अजय मिश्रा टेनी जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो। तो फहरिस्त अभी बहुत ज़्यादा लंबी है, किसानों की ओर से मांग भी बढ़ गई है, और उनका कहना है कि जब तक
राउंड टेबल पर लिखित रूप में बातें नहीं होगी तब तक वो बात नहीं मानेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री की बात पर किसान नेताओं को भरोसा नहीं है, इसीलिए वो आज भी टिके हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व के दिन ही कहा था कि अब आप अपने खेत, अपने गाँव जा सकते हैं, पर किसान फिर भी डटे हुए हैं, आगे की रूपरेखा बना रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसान नेताओं को, जो अभी आंदोलन कर रहे हैं तमाम बॉर्डर पर, उन्हें प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं है। इसी वजह से वो आज भी डटे हुए हैं और 29 तक का जो कार्यक्रम है अपना निर्धारित कर रखा है। चलिए, तो बहुत अब शुक्रिया इस जानकारी के लिए रवि सर।